दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सीएट लिमिटेड। ये टायर की एक कंपनी है, इसका नाम काफी बार सुना होगा। तो ये कंपनी लगातार ऊपर नीचे करते हुए अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड करने लगी है। आप इसके चार्ट पर चाहे देना पीछे जाएंगे, इसमें समय समय पर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है और अभी अपनी तेजी वाले फेस में है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो इसके जो आने वाले टारगेट्स हैं वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों सीएट लिमिटेड। 2822 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। इंट्राडे में 8.57% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 11,428 करोड़। स्टॉक पे 16.8 का है जो कि काफी वैल्यूएबल नजर आ रहा है। आरओसी 20.1% एंड आरओई की वैल्यू 18.1% का है। आपको दोस्तों इसके पिछले एक साल के हाई लो के बारे में बता दूं तो 2025 का इसका लो था और 2,998 का इसने हाई लगाया है। इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सीएट 1958 में स्टैब्लिश हुई और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है टायर कंपनी भी है इन इंडिया। और दोस्तों ये आरपीजी ग्रुप का पार्ट बन गई थी सन 1982 में। दोस्तों इसके पिछले एक साल की बात करें तो ऐसा कुछ खास इसका चार्ट पैटर्न नहीं रहा है, काफी ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखे गए हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे टाइम पीरियड वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इस चार्ट से कम बचना चाहिए इस स्टॉक से। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेब्ट कम किया है और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफी ठीक है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 2.82 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो आरओई है वो पिछले 3 सालों में 9.33% की रेट से ग्रो किया, यानी कि थोड़ा लो रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये टायर इंडस्ट्री में काम करती है जिसमें आपका बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हुआ, एमआरएफ, अपोलो टायर्स, सीएट है ही, साथ में आपका जेके टायर हुआ, टीवीएस, श्रीचक्र, गुडईयर इंडिया जैसी और भी कंपनियां हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 2,290 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2,592 करोड़, मार्च 2023 में 2,875 करोड़ और मार्च 2024 में 2,992 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 153 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 25 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 132 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 102 करोड़ का प्रॉफिट रहा। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4,992 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5,766 करोड़, मार्च 2021 में 7,610 करोड़ और मार्च 2024 में 11,943 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2013 में 120 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2017 में 362 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 432 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 635 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आती है, लेकिन वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे तो ये लगातार वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर बढ़ता नजर आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक के सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 15% की रेट से, पिछले 5 सालों में 25% की रेट से, पिछले 3 सालों में 28% की रेट से और पिछले 1 साल में 35% का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1,038 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 924 करोड़, मार्च 2021 में 1,535 करोड़ और मार्च 2024 में 1,792 करोड़ का लोन था। उसी की तुलना में अगर टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2013 में 3,153 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 4,917 करोड़ और मार्च 2021 में 8,133 करोड़ तथा मार्च 2024 में 9,994 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में इसके पास जो लोन है 1,792 करोड़ का वो थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम सीएट इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 46.82% थी, मार्च 2024 में 47.21% हो गई है, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन बढ़ी है। एफआईआईज की होल्डिंग 24.01% से घटकर 20.16% हो गई है। पीआईआईज की होल्डिंग 13.66% से बढ़कर 15.91% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 15.51% से बढ़कर 16.73% हो गई, यानी कि इस स्टॉक में एफआईआईज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटी है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी यूजुअली गुड टाइम में बाई करने का, डिप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट पर नहीं पड़ रहा है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर रिप्लेस नहीं किया है और रेवेन्यू भी इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में ये बढ़ा है, आरओसी भी पिछले 10 सालों में बढ़ा है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में अर्निंग्स बढ़ी है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में ये भी बढ़ी है। बाकी यहाँ इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन रहा है और कंपनी का जो डेब्ट है थोड़ा हाई है, मैंने पहले भी बता दिया है। तो अगर हम इस कंपनी की मार्केट शेयर की बात करें तो सीएट के पास 50% का मार्केट शेयर है टायर्स के मार्केट में, 3% का मार्केट शेयर है
टायर्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स में एंड 8% का मार्केट शेयर है टायर्स फॉर ट्रक्स एंड बसेस में। और ये 50% का जो मार्केट शेयर था वो श्रीलंका में है, ना कि इंडिया में। तो अगर हम सीएट के रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है ऑटोमोटिव टायर्स मोर देन 91.9%, ट्यूब्स एंड अदर्स 6.6% एंड 0.9% गवर्नमेंट ग्रांट्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से ही 81% का बिजनेस आता है, बाकी का अराउंड 19 to 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो 2 and 3 व्हीलर अराउंड 27%, ट्रक एंड बसेस 31%, पैसेंजर कार यूटिलिटी व्हीकल्स 20%, ऑफ हाईवे 15% एंड एलसीवी एंड एलएम 7%। ओईएम वर्सेस आफ्टर मार्केट की बात करें तो ओईएम अराउंड 28% एंड आफ्टर मार्केट इसकी सेल्स ज्यादा है 53% का। सीएट के अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें यानी कि टायर बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें आपका 47% हो गया रबर, 17.6% कार्बन ब्लैक, 16.1% अदर्स, फैब्रिक्स हो गया आपका 11.1% एंड केमिकल 7.8%। एसेट का ब्रेकअप करते हैं अगर तो इंडिया में इनका 97% से ज्यादा का एसेट है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स वाले लिस्ट में आपका पीसीबीएल लिमिटेड हो गया, नोसिल, राजरत्न ग्लोबल वायर, जोसो इंडस्ट्रीज, जीआरपी लिमिटेड, सेंचुरियन का, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, टाइगर लॉजिस्टिक्स, ट्रिटन वाल्व्स जैसी और भी ढेर सारी कंपनियां हैं यहाँ से सप्लाई लेता है। और वहीं से कस्टमर्स की बात करें तो अशोका लीलैंड हुआ, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, स्कॉर्स, कुबोटा, फोर्स मोटर्स जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसका चार्ट पर आ चुके हैं। अब अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो सबसे पहला टारगेट नजर आता है वो 3400 का लेवल है। 3400 वाले लेवल से अगर ये वापस से प्राइस एक्शन बना के ऊपर बढ़ता है तो जल्द ही ये फिर 3800 से 4000 वाले लेवल के बीच में ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। बाकी वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।